गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही थी। आज का ये वीडियो नंबर 3 है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की जो प्रथा है वो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर मंदिर की शैली में निर्मित है। मतलब पूछ रहा है भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली में। भुवनेश्वर में जो फेमस मंदिर है वो लिंगराज टेम्पल है और पुरी में श्री जगन्नाथ पुरी का टेम्पल। ये दोनों टेम्पल जो है वो नागर शैली में है और जो भी वहाँ पे छोटे बड़े टेम्पल हैं सारे नागर शैली में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग का जो संबंध था वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शिक्षा से था। ये सैडलर आयोग 1917 में बना था और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनका अध्ययन करने के लिए बना था। और अगर पूछा जाए किसके नेतृत्व में बना था तो वो होगा डॉक्टर M.E. सैडलर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था वो जेम्स हिक्की थे। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा जेम्स हिक्की। और ये भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो थे वो वेलेंटाइन सिरोल थे। ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा डी, वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई थी वो किस आधार पे आई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और अगर द्वैत के शासन की बात की जाए तो वो भी 1919 में ही हुआ था और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। लिखित संविधान की जो अवधारणा थी वो सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रांस में आई थी। और अगर मूल अधिकार की बात की जाए कहाँ से लिया गया है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। और ये जो ऑप्शन सी है ब्रिटेन है, इससे संसद प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित कराने की अनुशंसा की थी। जो नागरिकों के मूल कर्तव्य है उनको 1976 में सम्मिलित कराने की अनुशंसा जो की थी वो थी, रुक के बताते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि यह सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मतलब सूर्य केंद्र में रहता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ रोटेशन करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य हमारा जो है वो केंद्र में रहता है। देखिए जैसे फिगर में दिख रहा है सूर्य केंद्र में है और जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ रोटेशन कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान की बात हो तो अगर स्लेट की बात की जाए, स्फटिक और संगमरमर, ये तो तीनों जो है रूपांतरित होके ही बनते हैं, तो ये रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान जो नहीं है इसमें से वो है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट अगर पूछा जाए कौन सा चट्टान है तो ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान तब बनता है जब ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है और वो ठंडा होके जम जाता है, कठोर हो जाता है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं।
ये पौने गर्म भी होंगी और धूल से भी लदी होंगी और चलती कहाँ है? सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल से उठेंगी और जाएँगी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोको। और जो लूप है वो तो भारत में चलता है इधर। और देखते हैं, ये देखिए फिगर है, ये इधर ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, येलो वाला लाइट येलो में जो है वो है इधर ये वाला, ये है सहारा का मरुस्थल। और यहाँ से देखिए गर्म हवाएं उठ रही हैं और जा किधर रही हैं? ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तरफ, जिधर यूरोप, इटली ये सब पड़ता है। यहाँ से गर्म हवाएं उठ रही हैं और ये जो है मरुस्थल है इधर, इसलिए जो हवाएं उठेंगी वो गर्म होंगी और धूल से लदी हुई होंगी और जा रही हैं इधर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तरफ। ये हवाएं होती हैं सिरोको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की अगर बात की जाए सबसे लंबी अस्थि की, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उरु अस्थि। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? एक नमक है, हार्मोन है कि एंजाइम है या विटामिन है? इंसुलिन आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है और जो स्रावित होता है पैनक्रियाज से। इंसुलिन क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये हार्मोन है और स्रावित होता है ये पैनक्रियाज से, जिसे हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। इंसुलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अगर इंसुलिन की कमी होती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक जो हार्मोन होते हैं वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एड्रिनल ग्रंथि। और बात की जाए अगर पिट्यूटरी ग्रंथि की, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की, तो वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि और ये कान के पास में हेड में होता है। और ये जो सी वाला है थायराइड, ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। बस आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अगर आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।